प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में प्रभु का धन्यवाद करते हूँ। आप अपने जीवन में रुकावटें, बाधा और बीमारियों को, दुख को देख रहे हैं, लेकिन आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, प्रभु पर भरोसा रखते हैं, तो प्रभु आपके ऊपर कोई दुख, कोई परेशानी, कोई विपत्ति नहीं पड़ने देंगे। आपको हर परिस्थिति से परमेश्वर बाहर निकालेंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता किताब 91 अध्याय, यहाँ पर 10-11 पद मैं पढ़ रही हूँ। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं भजनकार से कि इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आज परमेश्वर आपसे भी यही बात कहते हैं, क्योंकि आपने अपने प्रभु को अपना शरण स्थान मान लिया है, अपना परमेश्वर मान लिया है, अपना धाम मान लिया है। आप परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किए हैं, इसलिए परमेश्वर आपके ऊपर कोई विपत्ति नहीं पड़ने देंगे, न कोई दुख आपके डेरे के निकट आएगा, क्योंकि परमेश्वर आपके संग में है। इसलिए कोई भी दुख, कोई भी विपत्ति आप पर नहीं पड़ेगी, न आपके डेरे के निकट कोई दुख आएगा। परमेश्वर आपके संग में रहते हैं, इसलिए कोई भी दुख, कोई भी विपत्ति आपके डेरे के निकट नहीं आएगा। एक वचन और हम पढ़ेंगे, यहाँ पर भजन संहिता किताब 91 अध्याय और 11 पद में लिखा है कि क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तो जाए वे तेरी रक्षा करे। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि तू जहाँ कहीं भी जाओ तेरी रक्षा करेगा। परमेश्वर आज आपसे भी यही बात करते हैं कि आप कहीं भी जाएंगे, परमेश्वर अपने दूतों को हम आपके निमित्त आज्ञा देंगे कि आप जहाँ कहीं भी जाएंगे वह परमेश्वर का स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे। आपको हर ख्वाब, खतरे, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के लोगों से बचा के रखेंगे, और कोई भी विपत्ति और कोई भी दुख आपके डेरे के निकट नहीं आने देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दूतों को आज्ञा देंगे और आपके संग संग परमेश्वर का दूत आपकी रक्षा करेंगे। इसलिए आपके ऊपर कोई भी दुख और कोई भी विपत्ति नहीं पड़ेगी। आप परमेश्वर पर भरोसा रखिए, इस वचन पर भरोसा रखिए। आप अपने जीवन में जो दुख, परेशानियों में होकर संघर्ष कर रहे हैं, परमेश्वर हर दुख, हर परेशानी को दूर करेंगे, और अब आपके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी, न कोई दुख आपके डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर आप लोगों की रक्षा करेंगे। आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु का प्रभु, मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आपने पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे हैं, सुंदर सी शाम दिखाएं, इसलिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपने हर ख्वाब, खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के जाल से प्रभु आप अपने लोगों को बचा के रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपने अपने वचन में कहा है कि वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, यह वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेके सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु। सुबह से लेकर शाम तक प्रभु अपने लोगों की रक्षा किए हैं। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी सुंदर सी शाम है प्रभु, आत्मिक भोजन देके प्रभु अपने लोगों को तृप्त किए, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि आपने ही कहा है कि इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आप के ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु के वचन पर भरोसा करते हैं। इसलिए कोई विपत्ति आपके ऊपर नहीं पड़ेगी, न कोई दुख आपके डेरे के निकट आएगा, क्योंकि प्रभु कहते हैं 11 पद में कि क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि तू जहाँ कहीं भी जाएगा वो तेरी रक्षा करेगा।
परमेश्वर का स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे, इसलिए कोई भी विपत्ति आप पर नहीं पड़ेगी, ना कोई दुख आपके डेरे के निकट आएगा। आप कहीं भी आप जाएंगे तो परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देगा और वो आपके संग संग में रहेंगे, परमेश्वर का दूत। इसलिए आपको चिंतित, दुखित, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ही आपका ढाल है, परमेश्वर आपका चट्टान है। वो अपने दूतों को आपके संग संग भेजेंगे और वो संग संग रहेंगे। कोई भी दुख और कोई भी विपत्ति नहीं पड़ेगी। इसलिए आप निराश मत होइए। परमेश्वर हर दुख, हर परेशानी जो आपके जीवन में पहाड़ जैसी दिख रही है, परमेश्वर सब दूर करेंगे। केवल आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है और परमेश्वर के पीछे चलते रहना है। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को, मेरे प्यारे प्रभु, हर विपद से बचाते हैं, हर दुख से बाहर निकालते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और आपके स्वर्गदूत आपके बेटी बेटे की रक्षा करते हैं, कहीं भी जाते हैं आपके बेटी बेटा, लेकिन परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर उनकी रक्षा करवाते हैं। आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आप कितनी दयालु हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग कर्जे से परेशान हैं प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि आवा तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना न पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु। आपने ऐसी आशीष अपने लोगों को दे दिया जो लोग कर्जे से परेशान है प्रभु, जो किसी से उधार नहीं लेंगे और हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को अपने वचन के द्वारा आशीष दे दिए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग दुख में है, परेशानियों में, दुर्बल हैं, कमजोर हैं प्रभु, उनको लगता है कि अब हमेशा ही रहेंगे दुख में। नहीं, आप परमेश्वर के वचन की घोषणा करें। आप परमेश्वर का वचन जब आपके हृदय में बसेगा तो ये दुख, ये बीमारियां कोई नहीं टिक सकती है, क्योंकि ये परमेश्वर का जीवित वचन है। जिसे आप दवाइयाँ खाते हैं तो शरीर में जाती है, जिस चीज के लिए आप खाते हैं, जो दुख के लिए खाते हैं, वो दुख दूर हो जाता है, आराम मिल जाता है। वैसे परमेश्वर का वचन जब आप खाएंगे और जब आप परमेश्वर के वचन की घोषणा करेंगे, वे हृदय में बसाएंगे, तब ये दुख, ये बीमारियां, परेशानियां कुछ भी नहीं टिकेगी। आपके शरीर में सब छोड़ के भाग जाएंगी। यीशु के नाम से मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, आप अपने बीमारियों की जगह पर हाथ रखिएगा और परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से डांटिएगा जो भी आपके शरीर में बीमारियां हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग के शरीर में जो भी दिक्कतें, परेशानियां, बीमारियां, मैं इसी वक्त आज्ञा देती हूँ, दुर्बल है, कमजोर है, यीशु के नाम से दुर्बलता, कमजोरी, बीमारियां, माइग्रेन, सर्वाइकल, हार्निया, कोप्तर रोग, यूरिन इन्फेक्शन, प्लेट इन्फेक्शन, पथरी की बीमारी, बवासीर की बीमारी, धरण टेकने की बीमारी, पेचिशाओं की बीमारी, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से नष्ट हो जा। धन्यवाद प्रभु कि शरीर में सर्वाइकल, माइग्रेन, हार्निया यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। सफेद दाग यीशु के नाम से चले जाए। दौड़े की बीमारी यीशु के नाम से चले जाए। गर्मियों के मौसम में होने वाली टाइफाइड बुखार, डेंगू बुखार, मलेरिया, यीशु के नाम से वो सारे बुखार को मांग के देते, यीशु के नाम से उनके शरीर को छोड़ के चले जाए। जिनका प्लेट डाउन हो रहा है, यीशु के नाम से नॉर्मल होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने सिर से लेके पैर के नाखून तक ले अंदरूनी भार को चंगा कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों के घर में लड़ाई झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगत, उनके परिवार टूट रहा है, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप प्रभु उन पर दया करें। मैं इसी समय आज्ञा देती, यीशु के नाम से लड़ाई झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगति, सुन्नासरी के नाम से उनके परिवार को, उनके जीवन को छोड़ के चले जा। तेरा कोई अधिकार नहीं, यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि उनके घरों में आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका प्रेम, आपका आनंद, आपका खुशियाँ उनके घरों में है। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से आपने दे दिया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करे और अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे। 365 दिन में प्रभु एक एक दिन प्रभु आपके कामों को प्रभु करने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने अच्छा स्वास्थ्य दे दिया।
धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो बहन को कोई संतान नहीं है, काफी दिन हो गया, प्रभु उन पर दया करे, प्रभु उनकी सुध ले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जैसे आपने हन्ना के लिए प्रभु, हन्ना ने आपके भवन में जाके प्रार्थना की प्रभु, आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर दिया मेरे प्यारे प्रभु, गर्व का प्रतिफल दिया। वैसे आज आपकी बेटी आपसे विनती प्रार्थना कर रही है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, गर्व का प्रतिफल दीजिए प्रभु, उनके कोख को ब्लेस करे और बच्चे का आशीष दीजिए प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्व का प्रतिफल हवा की ओर से प्रभु उनके कोख को ब्लेस करे, बच्चे का आशीष दे। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान। धन्यवाद प्रभु, अपने चिंता से छुटकारा दे दिए, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। जो रात में सोते हैं, पूरे सपने देखते, नींद नहीं आते, बेचैनी घबराहट, यीशु के नाम से चले जाए, यीशु के नाम से माँ कह देती हूँ कि जीवन से नींद ना आने की समस्या, डरावने सपने, बुरे सपने यीशु के नाम से चले जाए, तेरा कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। जब रात में सोए सुख भरी चैन भरी प्रभु आपको अच्छी नींद से सुलाएंगे, और जब कल का नया दिन आप देखें तो प्रभु का तारीफ बखान बड़ाई प्रशंसा करने पाएंगे। धन्यवाद प्रभु, जितने लोग कमेंट करते हैं आपने उनके कमेंट का उत्तर हामिन में दे दिया, मैं आपका धन्यवाद करते हैं। जो भी दिक्कत परेशानी आशीष के लिए आपको प्रार्थना करवाना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। सारी बातों में आदर महिमा जलाल प्रभु आपके नाम को देती हूँ और इस प्रार्थना के शुभ पवित्र नाम से मानते हुए सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।